हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की जो आपके वीडियो है वो सिर्फ मैरिड लोगों के लिए है। ये अनमैरिड लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ मैरिड लोगों के लिए है। और ये वीडियो है आपके हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में आपके रिलेशनशिप स्टेटस क्या है। फिलहाल के रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, दोनों के बीच में क्या चल रहा है। कोई जो थर्ड पार्टी मतलब फैमिली से शुरू करके कोई थर्ड पर्सन आपके रिलेशनशिप के बीच में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, और अगर आ रहे हैं तो वो किस तरीका के इंसान है, आगे में क्या होने वाला है, और आपके हस्बैंड आपके बारे में क्या सोचते हैं या आपके स्पाउस आपके बारे में क्या सोचते हैं। आपके हस्बैंड मतलब आपके हस्बैंड या वाइफ में से कोई भी आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके स्पाउस आपके बारे में क्या सोचते हैं, इसके बारे में एकदम डिटेल्स रीडिंग करेंगे। हाँ, और देखेंगे कि एक्चुअल में क्या चल रहा है, तो डिटेल्स में रीडिंग होगी। यहाँ पर दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन आपके है रोज क्वार्ट्ज के हार्ट और एक ऑप्शन है लेब्राडोराइट के हार्ट। तो ये दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन चॉइस कर लो, रोज क्वार्ट्ज के हार्ट या लेब्राडोराइट के हार्ट। जो भी हार्ट आपको पसंद आ रही है तो वो उस हार्ट को आप चॉइस करें। आपके सामने दोनों ऑप्शन है। ये एक टाइमलेस वीडियो है, मतलब जिस दिन के जिस टाइम से आप देख रहे हो उसी दिन के उसी टाइम से आपके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। और आप लोगों के किसी भी टाइम जोन के लोग हो सकते हो, आप इंडिया में रहो, यूएस में रहो, यूके में रहो, चाहे कहीं पर भी रहो, आपके लिए ये वीडियो एप्लीकेबल है। और ये जो वीडियो है ये कोई भी जेंडर के लोगों के लिए है, चाहे आप हो मेल फीमेल ट्रांसजेंडर या थर्ड थर्ड जेंडर या टू स्पिरिट जेंडर न्यूट्रल जेंडर, चाहे कोई भी जेंडर के आप हो, आपके लिए रीडिंग है। तो क्विकली शुरू करेंगे रीडिंग। दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन आप चॉइस करें। हस्बैंड वाइफ के बारे में हो रही है कि आपके हस्बैंड या वाइफ मतलब आपके स्पाउस आपके लिए क्या सोचते हैं, रिलेशनशिप स्टेटस एक्चुअल में क्या है, कोई थर्ड पार्टी है कि भी नहीं, वो देखेंगे। आपके रिलेशनशिप में इन डिटेल्स रीडिंग करेंगे। आपके पास 10 सेकेंड्स है, क्विकली चूज करें एक ऑप्शन। चलिए मैं शुरू करूंगी इस ब्रेसलेट से और सॉरी इस रोज क्वार्ट्ज के हार्ट से, और दूसरी वाली हार्ट जो है मैं साइड में रखूंगी। और क्विकली शुरू करेंगे आपके रीडिंग। पहले देखेंगे कि आपके हस्बैंड आपको लेके क्या सोच रहा है। आपके हस्बैंड या वाइफ मतलब जो भी आपके स्पाउस है, मेरे व्यूअर्स के जो स्पाउस है, वो आपको लेके क्या सोचते हैं। An addiction is affecting this relationship. Past life love, stability. This relationship can stand the test of time and your soul remembers the intense connection. डेफिनेटली ये आपके पास लाइफ के कनेक्शन है। और मैं जो देख पा रही हूँ कि ये आपको, आप पहले भी इनसे मिल चुके थे, पास्ट लाइफ में भी शायद आप लोग हस्बैंड एंड वाइफ ही रह चुके होंगे। तो इसी तरीका के प्रॉब्लम, बट प्रॉब्लम आप काफ़ी ज़्यादा फेस कर रहे हो इस वक्त में। तो देखते हैं कि आगे में क्या रीडिंग आ रही है। जिन्हों अब देखते हैं कि आपको टैरो क्या कहते हैं इस रिलेशनशिप को लेके। कोई एडिक्शन तो है, कोई एडिक्शन है गाइस। बीच में मैं बता देती हूँ, अगर आप दोनों के बीच के रिलेशनशिप ठीक नहीं है तो आप ये डबल हार्ट के क्रिस्टल्स के जो है पेंडेंट ले सकते हो, बहुत अच्छा है। या आप ये वाली जो क्रिस्टल्स ले सकते हो, ये आपके अगर करियर के मैटर में कुछ भी चीज़ें नहीं ठीक चल रहे या फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे, तो ये पेंडेंट ले सकते हो। इसमें मैं हीलिंग एनर्जी डाल के आप लोगों को दूंगी, तो काफ़ी ज़्यादा फायदा रहेगी आपके लिए। 3 of Swords, Pages of Pentacles, 4 of Pentacles, the Moon,
जस्टिस, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द स्टार। ये है आपकी रीडिंग। बेसिकली मैं जो देख पा रही हूँ कि आपके हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में डेफिनेटली वो एडिक्शन क्या है, मुझे लगता है एडिक्शन है कि आपके हस्बैंड को जैसे ज़्यादा नॉलेज का या ज़्यादा, हस्बैंड एंड वाइफ, सिर्फ हस्बैंड क्यों बोला, आपके हस्बैंड या वाइफ को जो स्पाउस को है ज़्यादा नॉलेज गेन करने की और ज़्यादा पढ़ने की और ज़्यादा आगे बढ़ना करियर में, इस तरीका के एक चाहत है जहाँ पर आप जो है, आप शायद इस चीज़ को लेके खुश हो कि हाँ मेरे पास एक छोटा सा फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, इस तरीका की इन सब चीज़ों को लेके आप खुश हो। जबकि आपके जो स्पाउस है उनको उसी में ही खुशी नहीं है, उनको और ज़्यादा चाहत है और हर चीज़ों के चाहत के एक एडिक्शन है और इसीलिए ज़्यादा तरीक़ा से, मतलब इतना ज़्यादा उनके ग्रीडनेस है कि हाँ और भी पैसा हो और भी मेरे पास नॉलेज हो और भी बड़ा पोजीशन हो। तो इसीलिए शायद यूनिवर्स दे भी नहीं रहा है, क्योंकि कई बार कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ग्रीड करने से यूनिवर्स उस चीज़ों को देते नहीं है। तो उस तरीक़ा की सिचुएशन है। वो एडिक्शन है कि हाँ मुझे और कुछ पाना है और कुछ शो ऑफ करना है, इस तरीक़ा से। और प्रॉब्लम काफ़ी है, दोनों ही कन्फ्यूज़ हो कि ये सोच के कि दोनों, ये रिलेशनशिप ठीक भी है, हम लोगों के लिए है भी कि नहीं है, इस तरीक़ा से दोनों ही सोचते हो। जबकि आप लोग पास्ट लाइफ़ के ट्रू सोलमेट कनेक्शन हो। स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन एंड पॉजिटिव चेंज आएंगे आपके लाइफ में। और फाइनेंशियल लॉस, शायद कुछ फाइनेंशियल लॉस, ये जो एडिक्शन के नीचे में ही फाइनेंशियल लॉस आ गया, मतलब ये जो एडिक्शन है और कुछ नहीं है, वो एडिक्शन है कि फाइनेंस के एडिक्शन। तो आपको चाहिए हीलिंग एंड बेसिकली पुश एंड पुल एनर्जी के बॉटम कार्ड है। पुश एंड पुल एनर्जी के एक बॉटम कार्ड आ रही है कि कभी आप लोग मतलब बिल्कुल नॉर्मल और अच्छे से रहते हो और कभी जो है बिल्कुल आपके मतलब कुछ भी नहीं होती है कि आप दोनों के बीच में पुश एंड पुल वाला एनर्जी आ जाती है। मतलब कभी आप लोग बहुत नॉर्मल रहते हो, अच्छे से रहते हो और कभी एकदम ऐसे हो जाते कि नहीं ये रिलेशनशिप चलेगा ही नहीं। पेशेंस की कार्ड आ रही है, पेशेंस के कार्ड आ रहे हैं कि गुड लक के साथ पेशेंस के कार्ड के थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। और ऑटम की कार्ड आ रही है, बहुत दूर नहीं है, मुझे लगता है कि दिसंबर जनवरी तक आपके रिलेशनशिप काफ़ी ठीक होने लग जाएँगे। अगर थर्ड पार्टी के बारे में बात करें तो थर्ड पार्टी मेजरली फाइनेंशियल इश्यूज़ है, और भी कुछ है कि नहीं वो बाद में देखेंगे, लेकिन अभी तो फ़िलहाल के लिए मैं देख रही हूँ थर्ड पार्टी यही है कि मेजर फाइनेंशियल इश्यूज़। ये कार्ड आप देखो, यहाँ पर एक व्हाइट कैट है, ये एक ब्लैक कैट है। दोनों एक-दूसरे से लड़ रहे हैं और दोनों जगह पे ये कर्मा के बैलेंस हो रही है। मतलब ये आप दोनों 2 तराजू के मतलब 2 तराजू में बैठे हुए हो और आप दोनों ही ये हो। आप दोनों के बीच में फाइट होते हैं और वो अननेसेसरीली फाइट है। मुझे लगता है कि यहाँ पर फाइनेंशियल इश्यूज़ है। फाइनेंशियल लॉस कुछ हुआ है, चाहे आपके हस्बैंड या वाइफ बिज़नेस करते हो या वो कोई जॉब करते होंगे, जॉब चला गया है या जो भी सिचुएशन है, फाइनेंशियल लॉस यहाँ पर हुई है। लेकिन उस फाइनेंशियल लॉस की वजह से मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे झनझनाहट सा हो गया, एकदम हिल गया रिलेशनशिप। और कभी आप लोग बहुत अच्छे रहते हो और कभी बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हो। ये पुश एंड पुल एनर्जी आ रही है मून कार्ड के साथ। तो मतलब यहाँ पर डेफिनेटली आपके माइंड बिल्कुल एक-एक टाइम में इतना खराब हो जाते हैं कि आपको लगता है कि यार ये शादी क्यों हुआ? या ये शादी होता ही नहीं, ऐसे कुछ हो लगते हैं। लेकिन है आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएँगे, वो ऑटम में आएँगे। तो मुझे लगता है कि जैसे कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये जो 4 महीने के टाइम रहेंगे, इस टाइम में आपके काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है रिलेशनशिप में। फिलहाल के लिए देखेंगे कि आपके हस्बैंड या वाइफ, आपके स्पाउस जो है, वो आपको लेके क्या सोच रहा है? मतलब आपके लेके उनके सोच क्या है? सोचता क्या है आपको लेके? दिमाग में उनके क्या चल रहा है? और थर्ड पार्टी और कौन-कौन है, वो भी देखेंगे। Unhealed wounds are blocking forward the moment. Everything will unfold in divine timings. तो फिर से दोबारा पेशेंस की कार्ड आ रही है कि पेशेंस रखो और कुछ ना कुछ अनहील्ड वुंड्स है,
जिसको जो ब्लॉक कर रहे हैं, आपके रिलेशनशिप को ब्लॉक कर रहे हैं, आपके एनर्जी को ब्लॉक कर रहे हैं, तो उसे वो अनहील्ड वुंड को आपको हील करना ज़रूरी है। तो मैं आप लोगों को बोलूँगी कि रिलेशनशिप बेटर करने की एक हीलिंग सेशन है मेरे चैनल में, वो स्पेशली मैरिड लोगों के लिए ही है। उसको आप ढूँढिए, जैसे 888 फ्यूचर रीडिंग, ये मतलब चैनल के नाम लिखने के बाद हीलिंग बोल के लिखो, तो वहाँ पर आ जाएँगे कि रिलेशनशिप बेटर करने की हीलिंग। तो वो हीलिंग आप ज़रूर चैनल से लीजिएगा, और आपके जो सब कुछ है, आपके जो सब कुछ है वो ठीक हो सकते हैं, और रिलेशनशिप आपके बेहतर हो सकते हैं। और मैं आपको यही बोलूँगी, तो आपका यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ कि आपके कार्ड्स देखते हैं कि कार्ड्स में क्या आ रही है, आपके टाइमिंग्स क्या आ रही है, कब तक ठीक होंगे। मेजर प्रॉब्लम आपके एक है फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जो बेसिकली फाइनेंस के रिलेटेड कुछ है कि आपके पार्टनर दिखाना चाहते हैं कि मेरे पास बहुत पैसा है, या चाहते हैं कि बहुत पैसा रहे उनके पास। दूसरा जो प्रॉब्लम है आपके यहाँ पर, प्रॉब्लम है कि पेशेंस की कमियाँ, दोनों में ही पेशेंस की कमियाँ हैं। तो देखते हैं फुल एंड फाइनल कब तक ठीक होंगे। विद इन नेक्स्ट 6 वीक्स कुछ अच्छा होगा, विद इन एन ईयर, तो नेक्स्ट 6 वीक्स के अंदर कुछ ना कुछ बहुत अच्छा होंगे, और मतलब 6 वीक्स मतलब 1.5 मंथ्स में। और फिर विद इन एन ईयर जो आ रही है आपके, टाइम आ रही है कि आपके रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम है बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो ये है आपके बेसिकली रीडिंग। और थर्ड पार्टी यहाँ पर अगर बात किया जाए, थर्ड पार्टी एक ही है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम या करियर का प्रॉब्लम या मनी, जितना मनी है वो इनफ नहीं है, और भी पैसा चाहिए, और दोनों में पेशेंस की कमियां, ये जो दो चीज़ है ये बेसिकली आपके मैरिड लाइफ के लिए बाधाएं हो रही है। तो ये है आपके रीडिंग। आपके लास्ट में, अंत में एक सजेशन कार्ड आपके लिए लेंगे, एडवाइस कार्ड एंजल्स की तरफ से, देखेंगे कि एंजल आपको क्या कहना चाह रहे हैं। सजेशन कार्ड आपके क्या है, एंजल आपको क्या कहना चाह रहे हैं। You can do anything right now. Go after what you want. The ability to attract helpful people. Wow. Keep your eyes on the big picture. Leave the details to other. Experience that leads to success. Genuine concern for others. आप बहुत ज़्यादा दूसरे के ऊपर, मतलब ऐसे आपको कंसर्न हो रही है कि इसके क्या होगा, उसका क्या होगा, ऐसे क्या होंगे। ये भी एक परेशानी है जो एंजल्स की तरफ से आ रही है, कि शायद फैमिली में कोई है, मेरी मम्मी का क्या होंगे, या मेरे पापा का क्या होंगे, या इसके तरह क्या होगा, या उसके क्या होगा, इस तरीका से जो है एक जेन्युइन कंसर्न आपके है। तो वो मेजर आपके प्रॉब्लम हो रखा है इस वक्त में। तो ये जो है ये आपके प्रॉब्लम है। और दूसरी बात है कि आपको बोला जा रहा है कि आपके बिग पिक्चर में आइज़ रहना चाहिए सब कुछ सेटल करने में। तो बिग पिक्चर डेफ़िनेटली ये कहा जा रहा है एंजल्स की तरफ से, जो पैसा के लिए आप दोनों ही शायद ऐसे मरे जा रहे हो कि पैसा होना चाहिए, इतना पैसा होना चाहिए हमारे बैंक बैलेंस में, वो आपको ऑलरेडी मिलेंगे। यूनिवर्स चाहते भी है और देंगे भी, लेकिन उसको छोड़ के उसके लिए रिलेशनशिप को खराब करना अच्छा नहीं रहेगा। यहाँ पर मेजरली फाइनेंशियल कंडीशन या फाइनेंस के प्रॉब्लम, करियर के प्रॉब्लम, या कुछ शो ऑफ करना है, इस तरीका के प्रॉब्लम जो है, वो सारे प्रॉब्लम ही आपके प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम। अदरवाइज कुछ ऐसे मुझे कोई स्पेशली थर्ड पार्टी मुझे नज़र नहीं आ रही है। आइए चले और आपके रीडिंग करेंगे, जिन्होंने बेसिकली चॉइस किया हुआ है लेब्राडोराइट के हार्ट, उनका देखेंगे कि क्या रीडिंग आते हैं। क्विकली शुरू करेंगे रीडिंग। लैब्राडोराइट के हार्ट जिन्होंने चॉइस किया है उनकी रीडिंग देखेंगे। ये है आपके लैब्राडोराइट के हार्ट, और रीडिंग देखते हैं कि क्या है।
ये दूसरे कोई पाइल के कार्ड्स है तो आ गया है पीछे। चलो पाइल ही चेंज कर लेते हैं, दूसरे कार्ड्स आ रहे हैं। द हर्मिट and King of Pentacles, the High Priestess, the Hanged Man, and King of Swords, and Ten of Pentacles, and Five of Wands. तो ये है आपके बेसिकली ये जो है ये है आपके रीडिंग। और अगर देखा जाए आपके सिचुएशन, करेंट सिचुएशन अगर देखा जाए तो आपके पास एबंडेंस है, पैसा है, मनी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बेसिकली जो है कि आपके पास जो भी रहना चाहिए सुख सुविधा जो शादी के बाद वो सारी चीज़ें हैं, गाड़ी घर सब कुछ होंगे। अगर गाड़ी घर नहीं भी है तो भी आपने जो सुख सुविधा जितना मिनिमम होना चाहिए उतना तो आपके पास है ही है। लेकिन मुझे जो बेसिकली जो यहाँ पर प्रॉब्लम दिख रहा है कि क्या प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम का मुझे जो समझ में आ रही है कि यहाँ पर मेजर प्रॉब्लम है आपके रिलेशनशिप में, एक सेपरेशन सा चल रहा है आप दोनों के बीच में। और वो क्यों है, वो कोई थर्ड पर्सन आपके जो शादीशुदा लाइफ में इन्वॉल्व है, चाहे वो आपके तरफ से हो चाहे आपके पार्टनर के तरफ से हो, क्योंकि यहाँ पर दोनों के कार्ड्स निकाला गया है। तो कोई ना कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है रिलेशनशिप में, और वो कोई थर्ड पार्टी कोई फैमिली नहीं है। कोई ऐसे फ्रेंड होंगे या फ्रेंड होगा, या कोई ऐसे होंगे जो फ्रेंड से भी ज़्यादा क्लोज है। इसी तरीका के एक रिलेशनशिप में कोई ना कोई इन्वॉल्व है, इधर आप इन्वॉल्व हो या आपके पार्टनर इन्वॉल्व है, और उसी के चलते प्रॉब्लम है। अदरवाइज मनी और एक पोजीशन, अगर आपके हस्बैंड या वाइफ है तो अच्छे पोजीशन में होंगे। अब मनी भी है आप दोनों के पास ही शायद अच्छे पोजीशन में होंगे, लेकिन लड़ाई झगड़ा और बीच बीच में जैसे सेपरेटेड हो जाना, एक घर में रहते हुए भी अलग अलग रहना, या दूसरे तीसरे घर में रहना, कभी कभी आप अपने घर चले जाना या वो उसके घर चले जाना। तो इस तरीका की चीज़ें चलता रहता है आपके दोनों के बीच में, और इसके चलने की रीज़न ही है कि आपके कोई थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट, इधर तो कोई फ्रेंड सर्कल में से कोई फ्रेंड है, या कोई ऐसे इंसान है जो फ्रेंड से ज़्यादा क्लोज है। तो आप दोनों में से किसी एक के साथ, और वो ब्रेन वॉश करते हैं बेसिकली। मैं देख रही हूँ उसके पास है भी, उसके पास कुछ नॉलेज है जादू टोना टोना टोटका इस तरीका से करने की या स्पेल करने की। तो वो बेसिकली ब्रेन वॉश कर रहे हैं, और इसी के वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं, और यहाँ पर कलेश, लड़ाई, सेपरेशन, इस तरीका की चीज़ें बहुत ज़्यादा है। आप लोग के एनर्जी के बारे में मैं बात करूंगी। आप लोग ज़ोडिएक साइन में सन मून राइजिंग में होंगे कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। एंड आपके एनर्जी रहेगी वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न के। तो ये एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होके आ रही है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न के एनर्जी। और आप लोग के डेट ऑफ बर्थ होंगे 5, 23 एंड 14, 1, 10, 19 एंड 28, and 3, 30, 21 and 12, and 9, 18 and 27, 2, 20, 11 and 29। ये मेजर प्रॉब्लम है। आप देखते हैं आपके पार्टनर जो है आपको लेके, मतलब आपके स्पाउस जो है वो आपको लेके क्या सोच रहा है, उसके करंट फीलिंग्स क्या है। यू कैन बी completely open with this person। ये थोड़ा मुझे लगता है टाइपो मिस्टेक है। यू कैन बी कम्प्लीटली ओपन विद दिस पर्सन इज अनेबल टू गिव ऑल यू डिजर्व, एंड डोंट dismiss the red flags here। try something you have never done before। wow, पैशनेट रिलेशनशिप। तो शायद आप लोगों के बीच के जो पैशन है वो कहीं ना कहीं पर खो गया है, और उसको उसके बारे में बात किया जा रहा है कि वो ट्राई करो जो आपको अभी तक, मतलब आप जो इसके बारे में पैशनेट थे और जो अभी तक आपको नहीं मिला है। यू कैन बी कम्प्लीटली ओपन विद दिस पर्सन।
सो यहाँ पर आ रही है कि अ, आपके ये एक ऐसे इंसान है जिसके पास आपके लिए वनरेबिलिटी है। तो आप इनके सामने झुक जाते हो। तो ये स्पेलिंग मिस्टेक है, तो इट वुड बी यू कांट बी कंप्लीटली ओपन विद दिस पर्सन बेसिकली। ये स्पेलिंग है, तो टाइपो मिस्टेक है इसमें। और दिस पर्सन इज अनेबल टू गिव ऑल यू डिजर्व एंड डोंट डिसमिस द रेड फ्लैग्स हियर। तो डेफिनेटली आप यहाँ पर कुछ रेड फ्लैग्स है। वो रेड फ्लैग्स यही है कि थर्ड पर्सन आपके पास है, आपके पार्टनर के पास या आपके स्पाउस के पास है। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप दोनों के बीच का जो पैशनेट रिलेशनशिप था, पैशनेट सेक्सुअल रिलेशनशिप या पैशनेट किसी भी तरीक़ा से उस तरीक़ा के रिलेशनशिप जो था, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया है। गाइज, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये जो है, ये पेंडेंट आपके पास अवेलेबल है मेरे पास। अगर आप रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हो, ये डबल हार्ट के पेंडेंट ले सकते हो और पहन सकते हो। इसमें मैं हीलिंग की एनर्जी, रेकी, कबाला, लामा फेरा, इमारा, समहाला सब कुछ दे के बनाती हूँ। तो ये बहुत अच्छा है। और ये जो है, ये आपके पास है। ये भी आप ले सकते हो, ये आपके करियर के लिए है, सिट्रिन के पेंडेंट। तो ये भी, इसके लिए आप व्हाट्सअप में मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे व्हाट्सअप नंबर वही है जो एक्चुअली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आते हैं और इसके ऊपर आ रही है स्क्रीन के ऊपर। और कोई नंबर से कोई मैसेज कर रहे हैं तो उसे अवॉइड करें। डोंट डिसमिस रेड फ्लैग। एंड यहाँ पर आ रही है, यू कैन बी कम्प्लीटली ओपन विद दिस पर्सन। तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ इश्यूज चल रहा है। और यहाँ पर प्रॉब्लम है कि अनअवेलेबल, दिस पर्सन इज अनेबल टू गिव ऑल यू डिजर्व। जो आप चाहते हो वो आपको दे नहीं पा रहे हैं। तो ये आपके स्पाउस के बारे में ही बात हो रही है। समहाउ वो पैशनेट रिलेशनशिप जो आपसे उसको नहीं मिल रहा है, वो किसी और से ले रहे हैं। और इसीलिए वो जो है वो एक रेड फ्लैग हो गया है। वार्निंग दे रहे हैं यूनिवर्स आपको, और बोला जा रहा है कि जो आप चाहते हो वो सब कुछ नहीं दे पाएंगे। और आप बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में डेडिकेटेड हो, लेकिन आपके पार्टनर नहीं है। ये तो पूरा पूरा समझ में आ रही है। मैं पहले सोच रही थी कि ये आप दोनों में से किसी का भी थर्ड पार्टी कनेक्शन हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके स्पाउस के थर्ड पार्टी कनेक्शन आ गए। और डेफिनेटली वो उस रिलेशनशिप में है, आपके स्पाउस के साथ कोई ना कोई रिलेशनशिप में है, और रिलेशनशिप बहुत ख़राब हो रखा है। और यहाँ पर वार्निंग के कार्ड है और पैशन के कार्ड है। और ये मैं देखूंगी कि यहाँ पर क्या कार्ड्स हैं। से नो एंड देन क्लीन अप योर मेस। से नो एंड क्लीन अप योर मेस एंड डिटॉक्स। ये रिलेशनशिप को समहाउ यूनिवर्स अप्रूव ही नहीं कर रहे हैं। कॉल योर स्पिरिट होम। समहाउ यूनिवर्स कह रहे हैं कि ये रिलेशनशिप मतलब अंत ही हो गया है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ चांसेस नहीं है। और आपको अगर कोई भी चीज़ के लिए वो कहते हैं, आगे के लिए आपको बोला जा रहा है कि नो बता दो। और क्लीन अप योर मेस मतलब जो भी आप इतने दिनों से करते जा रहे हो विदाउट गेटिंग एनीथिंग, तो आपको वो बोल रहा है कि बंद कर दो। और आप उन्हें से नो करो या डिटॉक्स करो इस रिलेशनशिप को। तो इस तरीक़ा से सिचुएशन आ रही है। ये तो यहाँ पर बहुत ही एक अजीब सिचुएशन हो रखा है कि समहाउ बोला जा रहा है कि आपके रिलेशनशिप ठीक नहीं है। आप ज़रूर चैनल में जाइए, 888 फ्यूचर रीडिंग हीलिंग करके लिखिए यूट्यूब में, ये चैनल के नाम, उसके बाद हीलिंग। तो आपको रिलेशनशिप बेटर करने के हीलिंग मिलेंगे। एनर्जी हमेशा बदलते रहते हैं, घबराने वाली बात नहीं है। ये अगर एनर्जी आ रहे हैं तो ये हमेशा बदलते रहते हैं। कभी ना कभी फिर से थोड़ी दिन के बाद अगर आप हीलिंग लेते हो तो एनर्जी बदल जाएंगे, तो उस टाइम के लिए भी इंतज़ार करें। तो फिलहाल के लिए जो मैं सारे कार्ड्स निकाल रही हूँ, तो उसमें यही कहा जा रहा है कि आप इस रिलेशनशिप को ख़त्म करें और आगे बढ़े, इस तरीक़ा से बोला जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। और आपके पार्टनर समहाउ जो पैशनेट रिलेशनशिप है, जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है, और इस तरीक़ा के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी कोई थर्ड पर्सन के साथ है, और ये वही रेड फ्लैग है। एंड आपको बोला जा रहा है कि जो भी आप डिज़र्व करते हो वो दे नहीं पा रहे हैं। लेकिन मैं बोलूँगी कि इतने जल्दी ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप आपके पार्टनर के लिए इमोशनल हो, प्यार करते हो, और रिलेशनशिप में बाकी और कुछ ख़राब नहीं है सिर्फ इस थर्ड पार्टी के सिवा।
तो आप थोड़ा हीलिंग लें, और हीलिंग ज़रूर एनर्जी चेंज करते हैं, और ये जो भी एनर्जी आज मैं देख रही हूँ ज़रूरी नहीं कि हमेशा के लिए रहे। तो एनर्जी जब चेंज होंगे तब थोड़ी दिन के बाद एनर्जी चेंज होगा, तो उस टाइम तक वेट करें। It's the light at the end of the tunnel. Breathe a sign of relief and make new plans, relocation or travel. आपको यूनिवर्स इनफैक्ट आर्कएंजल माइकल कह रहे, देर इज अ बेटर कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल टू यू, वर्किंग अलॉन मे नॉट बी द बेस्ट आंसर, रिव्यू ऑल द डिटेल्स। आपको बेसिकली आर्कएंजल माइकल भी कह रहे कि ये एंड ऑफ द टनल है। आप थोड़ा हिम्मत रखिए और चलते जाइए, और उसके बाद एंड ऑफ द टनल जो है वो लाइट ही है। तो टनल में अभी चल रहे हो, अभी काफ़ी ख़राब टाइम से चल रहे हो, लेकिन आगे में इस टनल के एंड में आपके पास लाइट है। और फिलहाल के लिए कुछ दिनों के लिए आप अपने स्पाउस के साथ ट्रैवल प्लान करें। ट्रैवल प्लान करने से शायद कुछ अच्छा हो सकते हैं। और आपके कुछ बोल रहे हैं कि वर्किंग अलोन मे नॉट बी द बेस्ट आंसर, तो आप किसी किसी लोगों के हेल्प भी लो। जैसे आपके कोई फ्रेंड सर्कल में आप लोग के अच्छे दोस्त हैं, तो उनके हेल्प लो रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, एक न्यू बिगिनिंग करने के लिए। मेजरली जो मुझे समझ में आ रहे हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ जो भी है, स्पाउस, बेसिकली वो किसी न किसी के साथ किसी तरीके से सोचता था कि आपके साथ उनके जो पैशनेट रिलेशनशिप है वो समहाउ ख़त्म हो गया है, वो पैशन नहीं है रिलेशनशिप में। तो वो उस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए मुझे लगता है कि किसी और के सहारा ले रहे हैं कि हाँ, मुझे यहाँ से नहीं पैशनेट रिलेशनशिप मिल रहे हैं, और यहाँ पर उतना कुछ हमारे बीच में पैशन बचे नहीं गए, थोड़ा लड़ाई झगड़ा होता है, ये होता है, तो मैं किसी और से ले लूँ। तो इस तरीका की सिचुएशन है, और इस सिचुएशन में आप कॉट अप हो गए हो, जबकि आप डेडिकेटेड हो इस पर्सन के लिए, लेकिन आप कॉट अप हो गए, और समहाउ वो आप जो डिजर्व करते हो वो दे भी नहीं पा रहे हैं, और आप उनके सामने बिल्कुल वनरेबल हो, क्योंकि आप आप एक ऐसे इंसान हो कि जो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, चाहते हो, इस तरीका की सिचुएशन है। तो इस सिचुएशन को डिटॉक्स करने के लिए समहाउ यूनिवर्स बोल रहे हैं, लेकिन एंजल्स के तरफ से मैसेज आ रहे हैं कि ये थोड़ा टफ टाइम है, ये ख़त्म हो जाएंगे, और आगे की चीज़ आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करती हूँ। थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू।